Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to AMS High School. आज हम क्लास 1 की उर्दू की किताब पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू की बुक का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम हरूफ को हरूफ़े इल्लत से जोड़ने का तरीका सीखेंगे। जी, हमारे पास जो हरूफ हैं अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये हमारे पास हरूफ़े इल्लत हैं। इनमें हम अपने अल्फाज को इनके साथ मिलाएंगे। इसका तरीक़ेकार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बे की हाफ शक्ल है। जब हम एक दूसरे के साथ लफ्ज़ों को मिलाकर लिखते हैं तो उनकी पूरी इश्काल के बजाय लफ्ज़ों की आधी इश्काल लिखी जाती हैं ताकि उनको मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जा सके। सबसे पहले हमारे पास है बे। अब बे को हमने हरूफ़े इल्लत से जोड़ना है। बे अलिफ, बे अलिफ बा। बे को हमने अलिफ के साथ मिला दिया तो वो बना बे अलिफ बा। इसी तरह अब हमने वाव के साथ बे को मिलाना है। बे वाव बू। बा बे या बी। बे बढ़िए बे। इसी तरह अब हमारे पास अगला हरफ है ते। ते को हम हरूफ इल्लत से मिलाएंगे। ते अलिफ ता। ते वाव तू। ते छोटिए ती। ते बढ़िए ते। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपने इन अल्फाज को हरूफ इल्लत के साथ जोड़ना है। अब बाकी जितने भी अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं वो आपने अपने तौर पे यहाँ पे इन जगहों पे लिखने हैं। जैसे जीम है, जीम को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। जीम अलिफ जा। जीम वाव जो। जीम छोटी है जी। जीम बड़िए जे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है भारी आवाज़ वाले हरूफ। भारी आवाज़ वाले हरूफ। इसमें हमारे पास भारी अल्फाज हैं। अलिफ बे के साथ साथ भारी अल्फाज भी आपको बताते हैं। सबसे पहले अलिफ, अलिफ मद्दा, ये हमारे पास एक भारी लफ्ज़ है। इसी तरह बे, बे के साथ दो चश्मी है मिला देंगे तो वो बनेगा भे। भे हमारे पास भारी लफ्ज़ है। पे को हे के साथ मिलाया, पे हे फे। ते हे थे। टे हे ठे। जीम है झे। अब हमारे पास से के साथ भारी हरफ नहीं है। से का भारी हरफ नहीं होता। जीम के साथ है। जीम है झे। चे है छे। इसी तरह है और खे के साथ भी भारी लफ्ज़ नहीं है। आगे हमारे पास है दाल। दाल है धे। डाल है ढे। जाल का भारी हरफ नहीं है। रे है रे। अड़े है अड़े। इसी तरह बेटा
बाकी तमाम अल्फाज इसमें भारी अल्फाज हैं। इसका हमें अंदाज़ा हुआ कि जिनके साथ दो चश्मी हे आ जाए वो हमारे भारी अल्फाज होते हैं। ये हमारे पास कुछ और भारी अल्फाज हैं, भारी हरूफ वाले अल्फाज। अभी हमने जैसा कि पढ़ा भे, फे, थे, ठे, झे, छे। अब इनसे जो अल्फाज बनते हैं, अब भे से भालू, भूत, इसी तरह फे से फूल, फल, फूंक, थे से थाल, थाली, थैली, ठे से ठेला, आठ, लाठी, झे से झाड़ू, झूला, झाड़, छे से छत, छतरी, छे। इसी तरह बेटा आपने बाकी तमाम अल्फाज भी अदा करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आपकी ज़हनी आजमाइश है। ज़हनी आजमाइश का मतलब है कि आपके सामने एक कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज की मदद से, इन हरूफ की मदद से अल्फाज बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक दो मिसालें मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे भे से भालू, फे से फल। अब जो बाकी एक्टिविटी दी हुई है ये सारी आप लोगों ने खुद से मुकम्मल करनी है। आपने अपने पास से अल्फाज इनमें इन्हीं लफ्ज़ों से बनाने हैं। जैसे थे है, थे से थैला, ठे से ठेला, इस किस्म के अल्फाज आप इनमें लिखेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फाज तोड़िए। यानी डियर स्टूडेंट्स, जो हम आपको जोड़ तोड़ सिखाते हैं कि जोड़ के तोड़ बनाएं और तोड़ के जोड़ बनाएं, ये वो चीज़ है कि आपने हरूफ को अलग अलग करना है। मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ है कान। अब कान का हमने एक एक हरफ अलहदा करना है। जैसे काफ, अलिफ, नून, कान, ये इसके जोड़ बन गए। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हमारे पास बाल। बाल के अल्फाज को तोड़ते हैं बे, अलिफ, लाम, बाल, ये बाल के तोड़ हो गए। इसी तरह हमारे पास अगला लफ्ज़ है चोर। चोर के अल्फाज हम तोड़ते हैं, इसके तोड़ लिखते हैं चे, वाओ, रे, चोर। अगला लफ्ज़ है नाक। नून, अलिफ, काफ, नाक। अगला लफ्ज़ है जाल। जाल के अल्फाज के तोड़ लिखते हैं जीम, अलिफ, लाम, जाल। तो ये हमने अल्फाज को तोड़ना सीखा। बाकी जितने भी अल्फाज हैं वो आप लोग अपनी पेंसिल की मदद से यहाँ हल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने अल्फाज को तोड़ना सीखा। अब हमारे पास लफ्ज़ों के तोड़ हैं। इन तोड़ से हमने अल्फाज बनाने हैं। 4 और 5 हरफी अल्फाज बनाइए। पहला हमारे पास लफ्ज़ है थे, ये, लाम, अलिफ। क्या बना? थैला। क्या वर्ड है? थे, ये, लाम, अलिफ, थैला। ये थैला के जोड़ है। जोड़ में ये अल्फाज हमारे पास थे, ये, लाम, अलिफ, थैला। इसको हमने जोड़ के बनाया। ये अल्फाज के तोड़ थे, इनको हमने जोड़ के एक लफ्ज़ बनाया। अगले तोड़ हैं चे, अलिफ, नून, दाल। चांद। चे, अलिफ,
नून दाल चाँद, सीन वाव रे जीम सूरज, जे मीम ये नून ज़मीन। ज़मीन को जब हम मिला के लिखेंगे तो ये तमाम इनकी हाफ इश्काल आएंगी। अब जो बाकी अल्फाज दिए गए हैं उनको आप इसी तरह मिलाकर उनके अल्फाज लिखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इराब। अब इराब लगाना क्या है? इराब बेटा आप लोगों ने ज़ेर ज़बर पेश ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, तो ये हम अल्फाज के लिहाज से अल्फाज को देख के वहाँ पे ये इराब लगाते हैं ताकि अल्फाज का सही तलफ़ुज़ अदा हो सके। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे आता है। ज़ेर वाले अल्फाज पढ़िए और नीचे दिए गए खानों में मज़ीद अल्फाज लिखिए। अब जैसे इन्होंने दिया हुआ है अलिफ ज़ेर सीन इस, अलिफ ज़ेर नून इन, काफ ज़ेर सीन किस। इसी तरह आप लोगों ने नीचे बॉक्सेस में जो बॉक्स दिए हैं उनमें मज़ीद अल्फाज लिखे। जैसे हमारे पास ये लफ्ज़ है ते ज़ेर लाम तिल, रे ज़ेर जे काफ ज़िक रिज़क, अलिफ ज़ेर सीन इस, लाम अलिफ ला मीम साकिन इस्लाम। आपने बाकी बॉक्सेस में इसी तरह अच्छी राइटिंग में इराब लगाना है जिनमें ज़ेर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी इराब का ही है, लेकिन इसमें ज़बर वाले अल्फाज पढ़िए और नीचे दिए गए खानों में मज़ीद अल्फाज लिखिए। अब ज़बर का आपको पता है कि हमेशा हरफ के ऊपर आता है। अलिफ ज़बर बे अब, ते ज़बर बे तब, टे ज़बर बे तब, लाम ज़बर ए लड़। इसी तरह आपने नीचे जो बॉक्सेस दिए हैं उनमें ज़बर वाले अल्फाज जो हैं वो लिखने हैं। जैसा कि पहला लफ्ज़ है हमारे पास काफ ज़बर लाम कल, शे ज़बर रे शर, बे ज़बर ते बत शरबत, सीन ज़बर रे सर। इसी तरह आपने बाकी बॉक्सेस में ये अल्फाज मुकम्मल करने हैं। इराब में अब पेश का इस्तेमाल है। पेश वाले अल्फाज पढ़िए और ख़ाली जगह पुर करें। अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश नून उन, पे पेश लाम पुल। ये जो अल्फाज हैं ये पेश के साथ हैं और पेश हमेशा हरफ के ऊपर आती है। इसी तरह आपने मज़ीद ये अल्फाज इनसे बनाने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इराब में है तशदीद। ये तशदीद का साइन है। तशदीद वाले अल्फाज पढ़िए और मज़ीद अल्फाज लिखिए। पहला है हमारे पास अब्बू। अब बे के ऊपर तशदीद लगी हुई है, तो इसको जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए वो हम लफ्ज़ 2 मरतबा लिखेंगे तो इसकी अदायगी होगी। जैसे अब्बू, बे के ऊपर तशदीद है, अलिफ बे अब, बेवो बू, अब्बू। अम्मी, अलिफ ज़बर मीम अम, मीम छोड़िए मी, अम्मी। बिल्ली, बे लाम बिल, लाम छोटिए ली, बिल्ली। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज पढ़ने हैं और इनको तशदीद वाले मज़ीद अल्फाज बनाने हैं।
जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नून गुन्ना। नून गुन्ना वाले अल्फाज पढ़िए और मज़ीद अल्फाज लिखिए। नुक्ते के बगैर नून को नून गुन्ना कहते हैं। ये लफ्ज़ के आखिर में भी लगता है। लफ्ज़ के दरमियान में नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाए तो उल्टी जज़म लगाई जाती है, जैसे चाँद। पहला लफ्ज़ देखते हैं अम्मा। अब अम्मा में नून गुन्ना आखिर में लगा हुआ है और इसमें नून का नुक्ता नहीं है। अलिफ ज़बर मीम अम, मीम अलिफ मा, नून गुन्ना अम्मा। इसी तरह बाकी अल्फाज भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि जिसमें नून गुन्ना का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हैं, हूँ। ये अल्फाज जो हैं वो तमाम नून के नुक्ते के बगैर हैं, यानी नून गुन्ना वाले अल्फाज हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उर्दू का पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ, जिसमें आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी, जिनमें अलिफ पे भारी अल्फाज, जोड़ तोड़, तोड़ के जोड़, जोड़ के तोड़, एराब लगाना, ज़ेर ज़बर पेश और बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए नई थी वो आपने सीखी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। इन्हीं बातों को अपने जहन में रखते हुए अगर आपके सामने बाकी अल्फाज आते हैं, बाकी कहानियाँ आती हैं, तो जब आप इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उर्दू की रीडिंग करने में किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।